बहुत लोग नहीं जानते थे कैलाश सत्यार्थी कौन है। हमने प्रयास भी नहीं किया। हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास सीमित आदमी थे, हमारे पास सीमित पैसा था, हमारे पास सीमित समय था। तो कुछ मित्र यहाँ बैठे हैं आगे हमारे, ये हमें तब भी बुला लिया करते थे और हम चले जाया करते थे। चाहे टेलीविजन चैनल हो, चाहे अखबार हो, हम लिख भी दिया करते थे। लेकिन हमारे मन में, मेरे मन में हमेशा ये रहा कि जो सीमित संसाधन और सीमित समय है, उसका उपयोग जिस मिशन के लिए मैं ज़िंदगी लगा रहा हूँ उसके लिए है, या मेरे नाम को, मेरी पब्लिसिटी को तरजीह दी जाए उसके लिए। मैंने पहला रास्ता चुना। गांधी जी ने एक बार कहा, हम जैसे साधारण लोगों के लिए कहा, गांधी जी ने कहा कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, then they laugh at you, then they fight, and finally you win. मजाक बनाएंगे पहले आपका, इग्नोर करेंगे पहले आपको, झगड़ा करेंगे इसके बाद, लेकिन इसके बाद आखिर में जीत आपकी होगी। तो मैंने इस बात की चिंता नहीं की। मेरे 2 साथी शहीद हो गए, एक को पीट पीट कर मार डाला पत्थर की खदानों में, एक को गोली से मार दिया। मेरे बाएं पांव से लगाकर दाहिने कंधे और पीठ से लगा के सिर तक में भयंकर चोटों के निशान हैं और सब टूटे पड़े। लेकिन जब हमारे ऊपर हमला हुआ बिहार में या राजस्थान में या गोंडा में या और कोई जगह पर, तो भी हमारे पास यही चुनाव था कि हम अब डर के बैठ जाएं या इसकी पब्लिसिटी करें या अपना इलाज करा के दोबारा काम पे लग जाएं। और मैंने इलाज करा के दोबारा काम पे लग जाना बेहतर समझा। मित्रों, एक और कारण योगेंद्र मोहन जी यहाँ आने का है। बहुत वर्षों पहले मैं कानपुर में आपके घर गया और नरेंद्र मोहन जी के साथ उनके आग्रह पे वहाँ ठहरा आपके घर में एक रात। उसकी वजह ये थी कि मेरे जो ससुर थे, सुमेधा जी के पिताजी भारतेंद्र नाथ जी, वो उनके बहुत परिचित थे। और भारतेंद्र नाथ जी पत्रकार भी थे, जनज्ञान पत्रिका निकालते थे लखनऊ से बहुत साल पहले, कानपुर में भी रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने चारों वेदों का हिंदी भाष्य किया था। शायद आपके घर में कहीं रखा हो पूर्वजों की थाती के रूप में, चारों वेद, बड़े बड़े वेद। तो बहुत दिनों से जब वो ये वेद भाष्य प्रकाशित हो गया तो नरेंद्र मोहन जी चाहते थे भारतेंद्र नाथ जी से कि वो वेद वहाँ पर सुरक्षा से इज्जत के साथ कोई पहुँचा दे। तो मैं दिल्ली में था उस समय, आया हुआ था। मैं रहने वाला, पैदा हुआ विदिशा में मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ आया हुआ था अपनी ससुराल। तो तब दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अपने होने वाले ससुर वगैरह के लिए खुश करने के लिए वो सब करने तैयार था जो वो कहते हैं। आप लोगों के लिए भी ऐसा होगा, ये तो बड़ा मंत्र है ना। तो मैं चला गया उनके कहने से वो वेद वहाँ भेंट करने के लिए आपके घर, और बहुत इज्जत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोहन जी ने उनको अपने पास रखा और मैं वहाँ रुका उस दिन रात। तो इसके बाद आज फिर आपके साथ मुलाकात हो रही है और तीसरी पीढ़ी के साथ भी मुलाकात हो रही है, ऋतु जी के साथ। कहीं ना कहीं संस्कार काम आते हैं। जी जी जी, एकदम। आज थोड़ी देर बाद मैं अभी यहाँ से जब जाऊँगा तो वो बीबीसी के साथ एक बड़ा भारी प्रोग्राम है जिसमें पेशावर में आप लोगों ने अभी पता होगा कि थोड़े महीने पहले, 2 महीने पहले
पेशावर में जो दुर्घटना हुई और बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर भून डाला गया एक स्कूल के अंदर, और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं नोबेल पुरस्कार लेकर अपने गृह नगर विदिशा में था, पहुंचा ही था सवेरे सवेरे, और बहुत बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, पूरा शहर सड़कों पर था। और उसी उत्साह के माहौल में अचानक किसी ने मुझे फ़ोन किया, पत्रकार ने, और पूछा, कैलाश जी आप जानते हैं कि 500 बच्चों को एक स्कूल के अंदर बंद कर दिया गया है, होस्टेज बना लिया गया है, और बहुत खतरा है कि उनके साथ उनकी हत्या हो जाए, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट लोग हैं, होस्टेज बनाने वाले। तो मैं सारी खुशी भूल गया। मैंने कहा कि जो मीडिया में काफ़ी आया, पाकिस्तान की मीडिया में तो और भी ज़ोर शोर से आया, मेरा तत्काल जो रिएक्शन था, मैंने कहा मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे 500 बच्चों को छोड़ दो और उनके बदले में मुझे होस्टेज बना लो। मैं तैयार हूँ, जहाँ आप कहोगे वहाँ आने के लिए, आप उन्हें छोड़ दो मेहरबानी करके, अल्लाह के नाम पर। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फिर से खबर आई कि एक एक करके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। 130 के लगभग बच्चे वहीं ख़त्म कर दिए गए थे। उन माँओं के साथ, उनके पिताओं के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता बन गया कि वो बार बार मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूँ, मैं उनके धर्म का, उनकी जाति का भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीवन में वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भारत का आदमी बच्चों के बदले में खुद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो। तो आज उन माँ बाप के साथ मेरी थोड़ी देर बाद एक BBC ने आयोजित किया है, उस पर एक कॉन्फ्रेंस है, मिलना, एक वीडियो कॉल है। वो मुझसे मिलेंगे माँ बाप, मैं उनसे बात करूँगा।